जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप भी तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं या आप भी तंत्र से बचना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो अगर आप भी इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं, यानी कि उनके ऊपर बार बार तांत्रिक क्रियाएं होती रहती हैं और आप परेशान हो चुके हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि तांत्रिक क्रियाएं करने वाला कोई व्यक्ति बाहर का नहीं होता, यानी कि तांत्रिक क्रियाएं वही व्यक्ति करवाते हैं जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस के व्यक्ति या आपके अपने। और जब ये व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं या आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं या आपको उन्नति की ओर जाता देखकर ये दुखी होते हैं, तब ये आपके ऊपर इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी ही होती है, जिस कारण से आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाओं का असर हो जाता है या आपके ऊपर ये व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं। और गलती आपकी इसलिए होती है कि आप इन सबको अपने बारे में सब कुछ बता कर रखते हैं, यानी कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं केवल वही व्यक्ति करवा सकता है जिसको आपके बारे में सब कुछ पता हो। सब कुछ यानी कि जब एक व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है तो वो जो तांत्रिक होता है उसको आपके बारे में कुछ विशेष बातें पता होनी चाहिए, तब जाकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ ना जाने तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं करवा सकता, यानी कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होंगी ही नहीं। क्योंकि जब तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं तो ऐसे में तांत्रिक जिस भी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया करनी है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करवा रहा है तो वो तांत्रिक उस व्यक्ति से आपके बारे में सब कुछ पूछेगा। तो अब मैं आपको एक एक करके उन खास बातों के बारे में बता देती हूँ जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी इन बातों के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो ऐसे में आपके ऊपर कभी भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कभी किसी को अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में नहीं बताना है। यानी कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सबको बता देते हैं कि हमारी कुलदेवी ये है, हमारे कुलदेवी देवता वो हैं। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में बता देते हैं और वो व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाने जाता है तो ऐसे में जो वो भगत या तांत्रिक होगा वो सबसे पहले आपके कुलदेवी और कुलदेवता का ही बंधन करेगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि कभी भी अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में किसी को ना बताएं। उसके बाद अगली जो खास बात है ये होती है कि आपको अपने गोत्र के बारे में किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया करवाई जाती है तो नाम के साथ गोत्र भी उस नकारात्मक शक्ति को बताया जाता है, तब जाकर वो नकारात्मक शक्ति आप तक पहुंचती है। तो इसलिए कभी भी अपने गोत्र को किसी को ना बताएं। और अगली खास बात ये होती है कि आपको कभी किसी को ये नहीं बताना है कि आप अपने घर में किस देवी देवता का क्या भोग देते हैं, किस प्रकार से पूजा करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति देख लेते हैं कि आप इस देवी या देवता की पूजा करते हैं या आप इसकी पूजा नहीं करते, तो वो इन बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवानी चाहिए। तो इसलिए आपको कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि आप किस देवी देवता का क्या भोग देते हैं, किस प्रकार से आप पूजा करते हैं। अब अगली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास बात ये है कि जैसे आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जब आपके घर में कोई खुशी आती है और हो सकता है आप अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए या अपने घर परिवार या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपनी उस खुशी को कई ज़्यादा गुना बताकर उनको बताते हैं। आप तो ये सोचते हैं कि हम उनको बता रहे हैं, या कई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को जलाने के लिए इस प्रकार से कर देते हैं। तो ऐसे में कभी भी आपको इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई खुशी आती है तो आप उस खुशी को आनंद लीजिए, यानी कि आप आपस में उस खुशी
का आनंद ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन कभी भी बाहर या आपने ऐसे परिवार वालों को जो आपको देखकर खुश नहीं होते, या आपके ऐसे पड़ोसी जो आपसे जलते हैं, आपको देखकर खुश नहीं होते, तो ऐसे में कभी भी ऐसे व्यक्तियों के सामने अपनी खुशी को उजागर ना करें। कभी भी इनको बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं, क्योंकि यही व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर आपसे जलते हैं और फिर ये व्यक्ति जाकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जलते हैं ये कभी भी आपके सामने आकर आपसे नहीं लड़ेंगे, ये इस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों का सहारा ही लेंगे ताकि आपका घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाए और आपके घर में जो भी खुशियां आई हैं वो सब समाप्त हो जाएं। तो इसलिए ये थी कुछ बातें जिन बातों का आपको खास ख्याल रखना है कि ये बातें आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। और अगर आप इन बातों को सबको बता देते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपके ऊपर बड़ी ही सरलता से तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं। क्योंकि जब एक तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती है तो आपके बारे में इन बातों का पता होना ज़रूरी होता है। और जिन व्यक्तियों को आपके बारे में पता होता है, जैसे आपके गोत्र के बारे में पता होता है, या आपके कुल देवी या देवता के बारे में पता होता है, या आपकी पूजा पाठ के बारे में पता होता है, इसके साथ ही आपके गांव के बारे में पता होता है, तो वो व्यक्ति बड़ी ही सरलता से जाकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हो सके तो ऐसे व्यक्तियों को अपने बारे में कुछ ना ही बताएं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।